हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसपीबी चैनल। मैं हूं सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने वाले हो दूसरा एपिसोड, दूसरा यानी कि नंबर्स में नहीं, और नया एपिसोड जिसमें हम देखेंगे डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी क्या होता है, तो मैंने बोला था सेट एक होता है और डिक्शनरी उसका विपरीत स्वरूप है, पर उसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिक्शनरी जो होता है वो की वैल्यू यानी कि की वैल्यू पैर में होता है। तो की वैल्यू पैर क्या होता है वो भी आप देखोगे, और उसके बाद हम जानेंगे जेसन। तो जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसका आउटकम रहता है, और वो क्यों यूज़ होता है वो हम जानेंगे। सो टुडे विल सी इन पाइथन द एपिसोड रिलेटेड टू डिक्शनरी एंड जेसन। सो लेट्स बिगिन। तो डिक्शनरी मैंने टाइटल पहले से दे दिया है कमेंट्स में, तो एक कमेंट आपको पता है पाइथन में ये होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा डिक्शनरी वन, और डिक्शनरी वन के अंदर ऐसे हम ब्रेसेस जो बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो ये हम इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे करली ब्रेसेस का। और करली ब्रेसेस का यूज़ करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर की वैल्यू। तो की वैल्यू पैर जो मैं आपको बोल रहा था वो कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है, यानी कि नोटेशन होता है। और ये कैसे होता है, हम कैसे हम की लिखते हैं, तो की क्या होता है, ये की होता है और ये कोलन के बाद जो होता है वो वैल्यू होता है। तो इसे हम बोलते हैं की वैल्यू पैर। तो ये जोड़ी हुई, तो जोड़ी यानी कि क्या, पैर। पैर को हम जोड़ी बोलते हैं। तो पैर यानी कि पैर, लेग्स नहीं, तो पैर यानी कि PAIR। तो इसे हम बोलते हैं की वैल्यू पैर यानी कि जोड़ी। तो यह है की और वैल्यू। और अब यहाँ पर अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे आउटपुट ब्रेसेस में आ गया और की वैल्यू आउटपुट है। तो ऐसे नहीं कि ये की यानी कि यहाँ पर KEY और वैल्यू यानी कि VALUE यही लिखना होगा। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ A और यहाँ पर लिखूँ Z या फिर Z या फिर Z, तो यहाँ पर आउटकम भी ऐसे ही आने वाला है। सो इट्स नथिंग मच इन दैट। You can see that it is a key value pair out here, and you need to just write here the key, the name you want. You can substitute it with anything you want, with any names, and here also the same. Just you need to use this convention of colon in between. So this is one of the things which is there, which you must use in dictionary. If you want to use dictionary, then and then only you must use these. So अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ आपको सिंटैक्स फेमिलियर कराने के लिए था। और यहाँ पर मैं अभी दूंगा कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स अभी कौन से तरह के दूँ ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो कोई स्ट्रेस मत लेना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये आप सिंपल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि A इक्वल्स और यहाँ पर 1 2 ऐसे लिखूँ, तो आउटकम भी सेम ही आने वाला है। A ऐसे अगर मैं लिखूँ और इसे मैं कमेंट कर दूँ, फिर भी आउटकम सेम आने वाला ही है। तो कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर कोई डिफरेंटली कुछ नहीं है, सिर्फ वो सिंटैक्स उसी का ऐसे होता है। तो कभी कभार क्या होगा कि जो रेगुलर पीपल है उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग ज़रा डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने आपको ये चैनल में व्लॉग्स का एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे आप चैनल को समझ भी सको। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप दूसरा कुछ टॉपिक देख सकते हो जो आपके रिलेटेड यहाँ पर मिल रहा है ये चैनल में, वो आप देख सकते हो। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं समझा तो पर बेयर विथ मी। सो यहाँ पर आपको कुछ देखने मिलेगा अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, स्टैक्स रहते हैं। तो फुल स्टैक होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी नेस्टेड, अभी ये जो आपको बता रहा हूँ वो नेस्टेड डिक्शनरी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो मर्न स्टैक होता है उसका। तो मर्न स्टैक का भी एक वैल्यू होता है, तो वो आपको बताऊँगा मैं। और यहाँ पर होता है मीन स्टैक, तो मीन स्टैक भी होता है। और यहाँ पर
ये स्टैक हुआ। स्टैक में अभी क्या होगा, स्टैक में एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी होगा, और उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि ये स्टैक हमें और तरह तरह की चीज़ें भी बताएंगे। तो यहाँ पर iOS डेवलपमेंट का भी रहेगा, तो यहाँ पर iOS डेवलपमेंट, और बाद में हाइब्रिड डेवलपमेंट का भी होता है, तो हाइब्रिड डेवलपमेंट भी होता है इसके अंदर। तो इस तरह से उनकी कीज़ है, पर मैंने अभी यहाँ पर वैल्यूज़ दिए नहीं हैं। I have provided the full stack, which is the nested dictionary, but it has just the keys inside it. The value is empty. So I'll fill out here in some moment of time, or you can see right here right now. So हम यहाँ पर देखेंगे merge stack में वैल्यू क्या होती है। तो merge stack में होता है React Native, उसके बाद होता है MongoDB, उसके बाद होता है Express, उसके बाद होता है Node, तो Node.js। तो यहाँ पर क्या है कि ये मन, अभी मन का अगर मैं आपको ये फुल फॉर्म बता दूँ तो ये कुछ इस तरह से है, तो ये ऐसे है। तो मन, M यानी कि मोंगो, E यानी कि एक्सप्रेस, R यानी कि रिएक्ट नेटिव, N यानी कि Node.js। तो ये है स्टैक, फुल स्टैक। फुल स्टैक में क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का यूज़ होता है, और बीच में सर्विसेज होते हैं। तो सर्विसेज काम करते हैं कि इंटरेक्ट करने के लिए, पर ये सर्विसेज यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, URL थ्रू। तो मर्ज स्टैक में एक बेनिफिट होता है कि आपको सर्विसेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली ऑटोमेटेडली आपका फ्रंट एंड बैक एंड से यानी कि MongoDB से एक बार आप रजिस्टर कर लिए विद मर्ज स्टैक, तो डायरेक्टली आप उसका आउटकम हासिल कर सकते हो। मीन स्टैक में क्या होता है, मीन स्टैक में भी सेम होता है, सिर्फ यहाँ पर रिएक्ट नेटिव के बदले एंगुलर का यूज़ होता है। यहाँ पर होता है एंगुलर और यहाँ पर होता है Node.js। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सर्विसेज लिखनी पड़ती हैं, सर्विसेज आप लिखोगे, और यहाँ पर क्या होता है सर्विसेज नहीं होती, राउटर सिस्टम रहता है। राउटर सिस्टम और स्कीमा यानी कि स्केलेटन बनाना होता है मॉडल्स का, उससे ये हो जाता है। यहाँ पर सर्विसेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और मीन में क्या होता है, सर्विसेज लिख कर आपको फ्रंट एंड बैक एंड को जोड़ना पड़ता है। So that's the difference. In MERN, you don't have to write any services. With the help of routing system, you can cover everything. But in MEAN, you need to write the services for joining or for merging or connecting front end with the back end. So this is very simple in terms of terminalizing it or classifying it in this fashion. अब यहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में लैंग्वेजेस होते हैं जावा, कॉटलिन और डेटाबेस। तो डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस में होता है SQLite होता है, और बाद में रूम भी रहता है। रूम एक डेटाबेस है जो अभी नया आया है मार्केट में। तो यहाँ पर नया यानी कि क्या, यूटिलाइजेशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख सकते हो कि रूम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नया दिखेगा अभी के मार्केट में। तो ये है। और iOS डेवलपमेंट में आप देखोगे तो पहले आएगा Objective-C, उसके बाद आएगा स्विफ्ट, और बाद में या इसके बाद तो यही है अभी के लिए। और अगर आप UI के बेस पर ज़्यादा एम्फोसाइज रहोगे तो स्विफ्ट UI ऐसे कुछ है। और हाइब्रिड के यहाँ पर आप देखोगे तो iOS डेवलपमेंट यानी कि क्या, फॉर आईफोन्स, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट यानी कि क्या, फॉर एंड्रॉयड फ़ोन्स। दैट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद हाइब्रिड डेवलपमेंट में आपको मिलेंगे Xamarin, बाद में आएंगे आयोनिक, बाद में आएगा फ्लटर। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये हुआ आपको नेस्टेड, आपको दिखा दिया यहाँ पर कि नेस्टेड ऐसे होता है। तो अभी हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। सबसे पहले विल सी द आउटकम ऑफ इट, सो विल चेक इट आउट इफ द आउटकम इज़ व्हाट वी आर expecting or anticipating. So yeah, the outcome is the one which we are anticipating. तो यहाँ पर है कुछ इस तरह का आउटकम जो हमने लिखा है वही है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि वैल्यूज़ बहुत ही सैचुरेटेड हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं कुछ। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यूज़। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले की देंगे। सबसे पहले इसका आउटकम देखेंगे। लेट्स सी
की डिक्शनरी के अंदर हमने की, तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि ये जो की है, ये की के बदौलत यानी कि की के ज़रिए या फिर की का यूज़ करके हमें ये पूरा आंसर यानी कि उसका वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये की है और इसके ये वैल्यूज़ है, और ये हुआ बंच यानी कि पूरा गट्ठा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरा वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट नहीं एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे कंसोल पे, इसे हम कंसोल बोलते हैं। अभी इसका आउटपुट अभी आप यहाँ देख सकते हो, डबल ब्रैकेट निकल गए हैं और यहाँ पर की जो था वो भी रिमूव हो गया है, सिर्फ उसके आउटपुट यानी कि उसका जो वैल्यू है वो एज अ आउटकम हमें मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमें लेना है, और वो भी कलेक्टिवली नहीं लेना है, 1 बाय 1 लेना है। तो ये 1 बाय 1 हम कैसे लेंगे, तो 1 बाय 1 ये मीन मर्ज स्टैक है, मर्ज स्टैक का जो ये वैल्यू है हमें सिर्फ वही चाहिए, ये पूरे बलंच यानी कि ये पूरा कलेक्शन से। तो ये कलेक्शन हमें नहीं चाहिए, वो हमें निगलेक्ट करना है, सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू या फिर स्पेसिफाइड वैल्यू लेना है फ्रॉम द पर्टिकुलर की। तो यहाँ पर हमने फुल स्टैक लिया, मर्ज स्टैक लिया, तो ये डायमेंशनल एरे आपको लगेगा, पर ये डायमेंशनल एरे नहीं है, ये डिक्शनरी का एक्सट्रैक्शन या फिर एक्सेसिंग मेथड है। और एक्सेसिंग मेथड कुछ ऐसे होता है कि हम यहाँ पर की लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर की जो नेस्टेड की है जिसके ज़रिए हमें उसके अंदर की वैल्यू चाहिए, वो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर आ गया मर्ज स्टैक का वैल्यू। उसी तरह से अगर हमें मीन स्टैक का चाहिए होगा तो यहाँ पर हम मीन लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया है हमारा आउटकम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसे देख रहे हैं कि कितना सिंप्लीफाइड है। और यहाँ पर एंड्रॉयड, अभी यहाँ पर iOS, और यहाँ पर आ गया हाइब्रिड। तो ये है अभी यहाँ पर, ये तो हुआ स्टैक। अब हमें स्टैक नहीं चाहिए, अब हमें क्लाउड चाहिए। तो क्लाउड में क्या होगा, क्लाउड में हम देखेंगे कि AWS आ गया, तो AWS आ गया। तो एक ऐसे लिखते हैं टाइप 1 या फिर कैटेगरी 1 और यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कन्वेंशन ज़रा डिफरेंट लिया, तो इसीलिए मैं सेम रखूँगा यहाँ पर, और ये होगा AWS, दूसरा होगा एज्योर। अभी इन चीज़ों का मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसी का भी एक्सट्रैक्शन कुछ इस तरह से ही होगा। तो सबसे पहले 1 बाय 1 जाएंगे, क्लाउड लिया, क्लाउड का आउटकम देखें। तो कैटेगरी की स्पेलिंग, कैटेगरी कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी स्पेल बराबर है, और अभी हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है कैटेगरी 1 की। तो कैटेगरी 1 की वैल्यू एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था पहले, तो अभी यहाँ पर नहीं है, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो AWS आ गया, उसके बाद यहाँ पर होगा 2 एज्योर। तो ये हुआ। अभी यहाँ पर आपको ने बोला था कि जेसन के बारे में आपको बताऊंगा, तो जेसन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि इसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये डिक्शनरी यहाँ पर जो एक्सेस कर पा रहे हैं, अगर हमने इसे जेसन बना दिया तो जेसन को हम रिट्रीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जेसन एक ऐसा तरीका है या फिर एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे डेटास को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि क्या, हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर लेने जाने के लिए आसानी होती है जेसन के वजह से। तो जेसन जो आउटकम देता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है। यहाँ पर डिक्शनरी में की वैल्यू फॉर्मेट में था,
और उसी के बदौलत हम एक्सेस कर पा रहे थे की, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करके हमें वैल्यूज़ मिल रही थे। पर यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर हमें पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही वैल्यू मिलने वाला है, और ये वैल्यू दिखने में ऐसे ही होगा पर वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। डिफरेंस ये है। और ये लाइट वेट होता है, इसलिए जेसन का यूज़ करते हैं सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डेटा को यहाँ से वहाँ, यानी कि लोकल से, यानी कि क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, इसलिए उसका यूज़ होता है, और ये होता है जेसन में। तो ये हुआ जेसन। तो जेसन का अगर आपको देखना हो कि हम कैसे इसे यूज़ करेंगे, तो यूज़ हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तो आगे के वीडियो में सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि इसका कैसे यूज़ होता है, और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ इम्पोर्ट स्टेटमेंट अभी के एपिसोड में ठीक होगा, क्योंकि एपिसोड ज़रा बड़ा हो गया है। तो मिलते आगे के वीडियोज़ में दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बी इन सम एक्टिव मूड राइट नाउ, all the audiences, all my friends, so that the counts and the subscribers may rise, exceed the limits, and yeah, be limitless as always. So do like, share and subscribe. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो फिर मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। हरिओम।